यस दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो संडे आज का दिन, तो हर दिन 9 बजे करीब आप लोग को वीडियो, एक साइकोलॉजी का वीडियो अपलोड करना एक मेरे लिए एक अच्छा एक ये देता है कि क्योंकि 90% साइकोलॉजी का गेम है दोस्तों, ये 10% सेटअप है। क्योंकि मैं दोस्तों सेटअप एंट्री दिलाता है, एग्जिट नहीं दिलाता है, और सेटअप ओनली एंट्री दिलाता है। लॉस करना, कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना, प्रॉफिट करना, बड़ा प्रॉफिट करना, लॉस करना, मत बिग लॉस करना, कैपिटल को वाइप आउट करना, टोटली साइकोलॉजी का गेम है, माइंडसेट का गेम है। ठीक है, ये सबको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए। और मेरा वीडियो आप लोगों को लाइक अच्छा कर रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा दोस्तों। और चलो शुरू करते हैं। साइकोलॉजी क्या होता है देखोगे दोस्तों, मैं अपना 1 मिनट जो फ्राइडे का जो मैं 5 मिनट चार्ट में ओपन करके बैठा हूँ, अगर इसमें आप लोग ध्यान दोगे तो मैं एक चीज़ बताता हूँ। जब मार्केट, जब वो गैप डाउन खुलने के बाद जब फार अच्छा मार्केट रिकवरी मिला, उसके बाद एक रेड कैंडल मिलते मार्केट, ये जो पिछले बॉटम से सभी लोग ने सेल किया होगा। यहाँ पर समझो, लॉजिक समझो। ठीक है, मैं बोलता हूँ फर्स्ट प्राइजेक्शन में, फर्स्ट कैंडल में कोई ट्रेड नहीं लेना। ऐसे मैं बहुत बार लिया हूँ और बहुत बार फंसा भी हूँ। क्यों ले लेता हूँ? फोमो में लेता हूँ मैं, नहीं तो नहीं लेता हूँ। तो मार्केट कहीं यहाँ से भाग ना जाए करके। अब देखोगे यही कैंडल आपको कम से कम 30-40 पॉइंट दे दिया होगा। आपको लगा होगा कि यार ये कैंडल ने 30-40 पॉइंट दे दिया, गुरु यार छोड़ दिया ये ट्रेड को करके। उसका बाद देखना क्या हुआ। उसका बाद अगर देखोगे, उसका बाद मार्केट ने एक फुल बैक सेटअप बनाया अपसाइड के लिए। हम लोग ने इसी ट्रेड में एंटर किया था। साइकोलॉजी पता था कि मार्केट एक रीटेस्ट देगा, फिर अपसाइड मूव करेगा। अगर इधर लोगे तो एक अपसाइड रैली के लिए अच्छा पकड़ में आएगा। तो क्या हुआ, तो फिर हम लोग ने इसी ट्रेड को इधर पकड़े थे दोस्तों। और इस तक ये जो मार्केट हार्ट पिछले हाइट स्विंग हाई था, यहाँ तक मार्केट को हम लोग होल्ड किए थे 25,663 तक। मतलब यहाँ से हम लोग ने कितना पॉइंट कैप्चर किया पता? कम से कम 80 से 70 पॉइंट कैप्चर किए थे ओनली इंडेक्स चार्ट में। ठीक है, ये होता साइकोलॉजी। अगर देखो इसका बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। यहाँ पर साइकोलॉजी में इसीलिए बोल रहा हूँ, मैंने इधर एग्जिट क्या क्यों किया। एग्जिट का कुछ रीजन बन रहा है इधर, ना ऑपोजिट कैंडल बना, ना रेड कैंडल बना। अगर रेड कैंडल भी बनता दे, देखो दोस्तों मार्केट में ऑपोजिट कैंडल भी बीच बीच में बनेगा, तो ये नहीं है कि मार्केट आपका रिवर्सल आ जाएगा। तब अगर आप ऐसे सोच के ट्रेड करोगे तो फिर कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। बस हम आपको ऊपर 10% सेटअप होता है, उसको ऊपर बिलीव रखो। जब भी इस सेटअप का लॉजिक बनता है तो मैं ट्रेड लूँगा, ना स्टॉप लॉस जाएगा, क्लोज कर दूंगा और प्रॉफिट को ट्रेल करूँगा। तो उसके बाद देखोगे मार्केट यहाँ से अच्छा खासा मूव किया है, फिर एक रेड कैंडल बना। रेड कैंडल भी बनने का तरीका देख रहे हो, कोई बड़ा ये नहीं, इंटरेस्ट नहीं है कोई प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए। फिर मार्केट एक ग्रीन बना, फिर एक रेड बना, मार्केट देखो फिर यहाँ से ज़बरदस्त मूव मिला, बैक टू बैक ग्रीन ग्रीन। ये होता साइकोलॉजी, ये होता माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग बनाओगे ना, तभी हम लोग एक अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे भाई। क्योंकि मार्केट में एक दिन बहुत होता है टोटली लॉस रिकवर करने के लिए, लेकिन उस एक दिन के लिए आपको माइंड को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा। मार्केट से हर दिन लड़ाई करना पड़ेगा, लॉसेस भी होगा। देखो मैं जब भी बोलता हूँ यहाँ पर जाने के बाद मार्केट नीचे भी आ सकता है, बट लेकिन नीचे आएगा तो कितना स्टॉप लॉस जा रहा है? 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है। अगर मैं होल्ड करूँगा तो कितना पॉइंट आएगा? 300 आएगा, 200 आएगा। मतलब ये होता है 20 पॉइंट कहाँ, 300 200 पॉइंट कहाँ। अगर 20 पॉइंट करके 2 बार भी एसएल दे दोगे, एक बार 300 200 पॉइंट पकड़ोगे तो यार 1:20 का टारगेट मिलेगा। तो आप समझ रहे हो ना, 14 मतलब 200 पॉइंट भी अगर कैप्चर कर लोगे, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, 14,000 की प्रॉफिट होगा। अगर 20-20 पॉइंट करके भी अगर 2 ट्रेड भी गवा दोगे तो यार क्या हो जाएगा? कम से कम 3,000 की लॉस होगा। ठीक है, ये होता है साइकोलॉजी। तो उसके बाद देखोगे दोस्तों फिर क्या हुआ, मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बना के फिर नीचे गिरा। लेकिन यहाँ पर कोई प्राइजेक्शन बना हमारे लिए, अगर डबल बॉटम भी बना तो अगर मान के चलो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद फिर एक रेड कैंडल बनने से ना, तो यार ये सेटअप तगड़ा था। बट लेकिन कल मैंने इसी जगह पर फोमो ट्रेड लिया था, क्या बताऊँ लॉस किया था। कल मेरा 3,300 की जो प्रॉफिट है, 5 ट्रेड किया मैंने, 500 ट्रेड में मैंने गवा दिया। क्योंकि गवा दिया, मेरे एक्चुअली रूल्स में लिखता हूँ जब सुबह का प्रॉफिट है उसमें से कुछ लॉस करना है। फिर भी मैंने 20 पॉइंट लॉस किया भाई, कितना 1800 पॉइंट, 1800 मैंने लॉस किया था। फिर भी बाकी 2000 का जो प्रॉफिट है, सॉरी 1800 की जो प्रॉफिट है समथिंग था, मैंने उसको भी गवा दिया। क्योंकि मेरे को उसी टाइम माइंड बोल रहा था कि एक्सेप्ट करो, बट लेकिन वही एक्सेप्ट करने के लिए बोल ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं गैम्बलिंग कर रहा था उधर। उसके बाद लगातार कंटिन्यू में ट्रेड लेते रहा, तो टोटली मैंने जीरो करके बैठ गया। उसी 3,300 को जो प्रॉफिट को मैंने माइनस
1000 रुपये करके छोड़ दिया मैंने। तो मेरा कल बहुत 4300 की लॉस हुआ था और ब्रोकरेज 500 हो गया, मतलब 4007, टोटली 5000 की लॉस था मेरा। और एक बात बताता हूँ, अगर इसी ट्रेड मेरा अगर लॉस हो जाता ना, तो फिर मैंने BTST लेता पुट साइड के लिए, ठीक है, पुट साइड के लिए ट्रेड लेता। देखोगे आज गिफ्ट निफ्टी 130 140 पॉइंट तक दिखा रहा है। तो मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, इसीलिए बताने वाला हूँ कि माइंडसेट गेम है, टोटली माइंडसेट है। बस आप समझो नहीं समझो मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखो माइंडसेट है। देखो सुबह का प्रॉफिट आ गया, क्लोज करो, ठीक है, उस प्रॉफिट को घर ले जाने के लिए सीखो। माइंड को ना, माइंड को ग्राउंड में रखो, प्रेजेंट में रखो। कहीं बाहर रहते हो ना, ट्रेड मत लेना। क्यों मत लेना ट्रेड? क्योंकि बाहर रहते हो ना, आप लोग को क्या सोचते हो कि यार प्रॉफिट में क्लोज करूँगा तभी मेरे को बाहर का जो दुनिया घूमने में मज़ा आता, क्योंकि किसी को भी पॉजिटिवनेस आता। लेकिन ये माइंड लेके नहीं चलना, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर लॉस को भी एक्सेप्ट करना सीखोगे, किल स्विच करोगे, फिर भी मज़ा आएगा। जिस दिन लॉस एक्सेप्ट करना सीखोगे उस दिन आप लोग कामयाब बनोगे। बट लेकिन वो लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और बहुत सारा लॉस देना पड़ेगा, बीच बीच में धक्का खाओगे। जैसे कि अक्टूबर महीना में मैं हर दिन एक डिसिप्लिन, जैसे कि अभी तक 20 दिन का ट्रेडिंग डेज में कम से कम मैं 15 दिन ट्रेडिंग किया हूँ। 15 दिन में मैंने एक दिन लग रहा मैं डिसिप्लिन ब्रेक किया था, और आज का दिन परसों का दिन, फ्राइडे का दिन मैंने डिसिप्लिन ब्रेक किया, वो भी इमोशनल ट्रेड किया था मैंने। क्योंकि प्रॉफिट में होने के बाद भी मैंने इमोशनल ट्रेड किया। क्यों किया? मेरे को वो जो प्रॉफिट दिख गया उसी प्रॉफिट को फिर बनाने का चक्कर में मैं बड़ा लॉस किया। तो ये नहीं होना चाहिए प्लीज़। देखो मैं बोल देता हूँ और मैं जनरल में भी लिखता हूँ, बट लेकिन ग्राउंड में कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और देखो अभी हर दिन रूल्स बनाओ दोस्तों, रूल्स बनाओ, रूल्स में लिखो 2 ट्रेड बैक टू बैक SL देन क्लोज, किल स्विच करो। क्योंकि देख मैं बताता हूँ लॉस, बड़ा लॉस क्यों होता है। अगर 2 ट्रेड होने के बाद आपको 2000 की लॉस हो गया, मान के चलो 2000 की लॉस हो गया, अगर 2000 आपको, अगर तीसरा ट्रेड लोगे ना, अगर आपको एक मैं बताता हूँ, तीसरा ट्रेड अगर 2000 का प्रॉफिट भी दे रहा होगा, वो लॉस कवर कर भी रहा होगा। मेरा साथ होता है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, फिर भी मैं उस प्रॉफिट को लेके नहीं जाता हूँ। मैं सोचता हूँ 2000 मिल गया, इससे और 2000 चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट में क्लोज करना है ना। 2000 तो आज का बराबर हो गया भाई, मेरे को और प्रॉफिट चाहिए। तो उसका कारण क्या होता है, इसी ट्रेड जो 2000 को मेरा लॉस कवर किया ना, उसी ट्रेड मेरे को रिवर्सल होके लॉस में बैठ जाता, मतलब 3K का लॉस हो जाता है। तो समझ रहे हो, ये बड़ा लॉस है। उसके बाद क्या होता है, दिमाग सोचो, 3K का लॉस हो गया और 4th ट्रेड लेता हूँ। 4th ट्रेड इसीलिए लेता हूँ भाई, 2K तक यार मिला था यार, ले लेना था, एग्जिट कर लेना था। उसके बाद 4th ट्रेड क्या होता पता, 4th ट्रेड अगर आपको 2000 का फिर प्रॉफिट देगा, फिर भी आप लोग सोचोगे कि यार एक आप क्या सोचोगे पता, और 1K का लॉस बचा हुआ है यार, इसको भी कवर कर देगा। फिर उधर देखोगे कवर कर देगा तो मैं निकल जाऊँगा, वो 1K तक फिर नहीं जाता है वो, फिर आपको और 800 पॉइंट भी कवर कर देता है, 800 प्रॉफिट, 800 रुपीज़ भी कवर कर देगा। फिर भी आप नहीं निकलोगे, सोचोगे कि यार 2-3 पॉइंट रुक जाऊंगा, और 2-3 पॉइंट रुक जाऊंगा तो ये जो 3000 की लॉस है कवर हो जाएगा, वो 2-3 पॉइंट आपको आएगा नहीं। फिर आप नीचे फोमो में रह जाओगे, फिर 4K का लॉस हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, हीरो जीरो करोगे, OTM का ट्रेड लोगे। तो समझ रहे हो दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट रूल्स है मेरा। OTM का ट्रेड लोगे, हीरो जीरो करोगे, BTST ले जाओगे, फिर फंस जाओगे, फिर उसी माहौल में फंस जाओगे। तो ये सबसे बड़ा गलती है, प्लीज़ दोस्तों इसको नहीं करिएगा। मैं बोलता हूँ प्रॉपर रूल्स बनाओ, रूल्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मैं वो बताता हूँ। देखो 2 बैक टू बैक SL होने के बाद क्या होता है पता है, 2K का लॉस हो गया, चलो 2.2 का भी लॉस हो गया, जो भी हो हमारा लॉस होता है उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। लॉस हो गया ना, अगर किल स्विच करोगे एक डिसिप्लिन बना रहेगा, डिसिप्लिन बना रहेगा। उसके बाद क्या होगा, एक रूल्स बेस्ड ट्रेड होगा। जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन आपको 3K 2.4K भी, जिस दिन वो मतलब आपको सेटअप कितना है ना, अगर 40% भी एक्यूरेट है ना, तो यार देखो 6 ट्रेड अगर स्टॉप लॉस 6K अगर 6 ट्रेड बैक टू बैक सेल हो रहा है तो कितना 12K का लॉस हो रहा है, ठीक है, 12K का। अगर 4 ट्रेड भी आपका 3-3 हज़ार करके अगर प्रॉफिट होता है तो 12K आपको फिर भी कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया आप लोग ने, तो समझ रहे हो ना आप। लेकिन 12K का तो लॉस होता ही नहीं है कभी, मतलब हो भी जाता कभी कभी, कॉस्ट में तो रहेगा। और बाकी क्या होता है, एक दिन आगे पीछे चलता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 3K मतलब नॉर्मली 40% का ROI सेटअप बोल रहा हूँ मैं। अगर आप थोड़ा इसको होल्ड करने लगोगे तो फिर आपको और अच्छा एक्यूरेसी बन जाएगा। और एक बात मैं बताता हूँ,
ठीक है, तो इसको प्रॉफिट को होल्ड करना इंपॉर्टेंट। और एक बात बताता हूँ, थोड़ा रिस्क रिवार्ड को बढ़ाओ। जैसे रिस्क आप 2K का ले रहे हो एक दिन में, तो रिवार्ड को कम से कम 4K लो, 5K तक थोड़ा होल्ड करना सीखो यार। ये वाला मेरे सीखना है। पता मैं बहुत छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ, बट लेकिन सीखना है। नहीं तो छोटा लॉस और छोटा लॉस को और छोटा, लॉस को तो छोटा कर ही नहीं सकता हूँ भाई। क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं एक कैंडल लो का ऊपर ही ऐसे ऐसे लगाता हूँ, उससे ज़्यादा थोड़ा प्रॉफिट को ही बढ़ा सकता हूँ, लेकिन लॉस को तो छोटा नहीं कर सकता हूँ। तो फिर आप रिस्क रिवार्ड को प्रॉपर मेंटेन करो, 1:4 तक ले जाओ, 1:5 तक मार्केट मूव की तरफ ट्रेल करो, कुछ भी करो तो ये करो। ठीक है, ये सब बात है दोस्तों। प्लीज़ रूल्स लिखो, डिसिप्लिन बना के रखो, और माइंडसेट मेडिटेशन करो। हर दिन आप अपना ऊपर काम करो, जनरल लिखो, जनरल में क्या गलती कर रहे हो वो लिखो। तो मैंने इस फ्राइडे का दिन जो गलती किया था, अच्छा प्रॉफिट होने के बाद भी फिर भी लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो और क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखो, बाहर का बिहेवियर अच्छा रखो दोस्त लोगों के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि तभी मार्केट में भी आप ऐसे रहोगे। एग्रेसिव कभी नहीं होना, तो मार्केट में भी एग्रेसिव नहीं हो पाओगे। तो अच्छा सा सिस्टम का पास बैठ के ट्रेड करना सीखो। बाहर जाते हो, जर्नी करते हो, क्योंकि मैं देखा हूँ कहीं भी मैं बाहर जाता हूँ ना, ट्रेड ले लेता हूँ, इसीलिए ले लेता हूँ ताकि यार मेरे को मूड अच्छा रहे। प्रॉफिट बनाना मूड अच्छा रहता है प्रॉफिट बनने के बाद, लेकिन ये सब गलत है दोस्तों। प्रॉफिट का चक्कर में गवा दोगे, क्योंकि एक ट्रेड लॉस हो जाता है और उस ट्रेड को लॉस करने के चक्कर में सेकंड ट्रेड लोगे, फिर लगातार थर्ड फोर्थ लेते जाओगे, फिर ख़त्म हो जाओगे। ना आपको जो जहाँ जर्नी कर रहे हो ना उधर मज़ा आएगा, ना उधर दिमाग लगाओगे, ना ट्रेडिंग में दिमाग लगाओगे, पूरा आप फंस जाओगे दंगल में। तो ये बात है। तो इम्पोर्टेंट ये है, हाँ सैटरडे संडे को कहीं भी जाना है प्लानिंग कर लो, ये और अच्छा बात है। और मंडे से फ्राइडे को बीच में कहीं भी आप जहाँ सेटअप करते हो, ट्रेड करते हो, आपका रूम पे अच्छा तरह सेटअप जहाँ बना हुआ उधर ही ट्रेड लो। और ये सब बात है, प्लीज़ ध्यान में रख के ट्रेड करना दोस्तों। तो ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं और आने तो मैं यहीं क्लोज करने वाला हूँ दोस्तों। प्लीज़ मेरा वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइबर और शेयर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।